लोग हवा में उड़ा उड़ा के दिखा रहे हैं, सिर्फ ऊपर से बिल्डिंग दिखा देते हैं, क्योंकि यार ये इंटरनल रोड्स कौन नहीं दिखा रहा है। सब बोलते हैं लोकेशन अच्छी है, ले लो बस। बट हाँ, मैं सिर्फ चमकती हुई चीज़ें इस सीरीज़ में नहीं, पूरी चीज़ें इस सीरीज़ में कवर करने वाला हूँ, चाहे वो कूड़ा कचरा हो, चाहे टूटी हुई रोड हो। हेलो गाइस, वेलकम टू योर ऑन चैनल प्रॉपर्टी प्रोवाइडर्स। आज हम आप लोगों को दिखाने जा रहे हैं सेक्टर 65। गाड़ी में दिखाने का प्लान बनाया है, तो अभी हम लोग सेक्टर 65 में, राइट में हमारा 66 है और सामने जो देख रहे हैं आप 65 है। तो पूरा एकदम से वीडियो देखिएगा, काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो बनाने की मैं कोशिश करूँगा। लेफ्ट हैंड साइड में आपको जो दिख रहा है वो है AIPL जॉय सेंट्रल। 4 एकड़ की लैंड है। AIPL अपनी लीज के वजह से जाना जाता है और ऑफिस स्पेसेस है इसमें, और ग्राउंड और फर्स्ट पे रिटेल है, फूड कोर्ट है, और इसमें आपको सिनेमा भी देखने को मिलेगा। राइट्स में 66 है, तो ज़्यादा बात नहीं करेंगे। आज हम 65 की ही सारी बात करेंगे। जब हम लोग पहले काम शुरू किया था, तो जहाँ पे अभी हमें यहाँ पे एक बड़ा खंबा होता था बिजली का, तो लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों के M3M की लैंड शुरू हो चुकी है। आज मैं सारा ना खुल के बताऊंगा क्या है। ये सेक्टर में मेजॉरिटी आपको M3M और MR की लैंड दिखेगी। ये लेफ्ट हैंड साइड में आप लोगों के आ गया M3M गोल्फ स्टेट, जो कि करीबन 56 एकड़ में फैला हुआ है। सामने ही ना MGF की बैरिकेडिंग हो रखी है, तो फ्यूचर में हो सकता है MGF का यहाँ पे कमर्शियल आए, ठीक है, या रेजिडेंशियल भी आ सकता है। बट ये कमर्शियल की लैंड है, तो यहाँ पे कमर्शियल ही इसका आएगा। राइट हैंड साइड में वही आपके AIPL के और ऐलान के कमर्शियल चल रहे हैं। लेफ्ट में गोल्फ स्टेट चल रहा है। तो गोल्फ स्टेट के साथ साथ आप लोगों को जो ये एक स्टैंड अलोंग बिल्डिंग दिखाई दे रही है, ये बिल्डिंग आती है अपनी लैटिट्यूड की। 56 एकड़ में करीबन 900 यूनिट है, जिसमें फेयरवे ईस्ट, फेयरवे वेस्ट, साथ में सेंट एंड्रयूज और लैटिट्यूड, ये सारी चीज़ें हैं इसमें। रेट 22 से 27 हज़ार रुपये का रेट है। स्पेसिफिकेशंस अलग अलग हैं, चीज़ें अलग अलग हैं, उस हिसाब से सारा रेट है। जैसे इसको क्रॉस करते हैं, हमारा लेफ्ट हैंड साइड में MR का कुछ छोटा लैंड है, और उसके बाद टी पॉइंट आ जाता है। टी पॉइंट क्या है? टी पॉइंट कमर्शियल है, अगेन M3M का। अभी मैं यहाँ से अंदर ले रहा हूँ, उसके बाद फिर मैं आप लोगों को बाहर दोबारा से निकालूंगा सेक्टर रोड पे। तो अगर हम लोग यहाँ से अंदर चले, तो टी पॉइंट इसको इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये टी पॉइंट पे आता है। इसके इधर भी कमर्शियल है, इधर भी कमर्शियल है, ठीक है। बीच में से सेक्टर रोड जाती है, अच्छी वाइड रोड है, ठीक है। आपको सामने का नज़ारा दिख रहा होगा। एक M3M गोल्फ स्टेट का और पार्ट है, इस पार्ट को बोलते हैं ट्रम्प टावर्स। तो ये ट्रम्प क्या है? ट्रम्प जब से लॉन्च हुआ था, तो काफ़ी डिस्कशंस में था क्या भाई बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, क्योंकि फैसिलिटीज़ इतनी बोली जा रही थी इसमें सारी चीज़ें। बट जब बन के निकला है, तो बहुत अच्छा बन के निकल रहा है ट्रम्प टावर्स। इसकी मेन एंट्री आप लोगों की साइड में से आपको अभी जो जारा रोड वहाँ से दिखाएंगे। अगर राइट हैंड साइड पे ही आप लोग बात करें, तो राइट हैंड साइड पे ही हम लोगों के MR के प्लॉट्स हैं सारे। तो ये राइट हैंड साइड में MR के प्लॉट्स आए थे आपके, ठीक है। तो MR और MGF यहाँ पे स्टार्टिंग में दो बिल्डर्स के पास ज़्यादा ज़मीन थी, इन्होंने कोलैबोरेशन में बनाई MR MGF ने। तो यहाँ पे काफ़ी ना डेवलपमेंट MR MGF की आपको इस सेक्टर में ज़्यादा दिखेगी, और साथ में दिखेगी आपको M3M की। और ज़्यादा बिल्डर यहाँ पे है नहीं। तो जैसे मैंने आपको बताया था, ये MR के ही प्लॉट्स हैं। MR मार्बेला 2 प्लॉट्स ने इतना अच्छा अप्रिशिएशन दिया है, क्या कोई गेस भी नहीं कर सकता। बहुत अच्छा अप्रिशिएट किया है इन प्लॉट्स ने। और आज की रेट में भी करीबन 3.5 सवा 3 के आसपास का रेट है मार्बेला 2 के प्लॉट्स का। अगर हम लोग सिर्फ और सिर्फ बात करें MR MGF की, तो आपको राइट हैंड साइड पे ना एक दिख रहा होगा, ये तो EWS है, मैं आपको फ्रंट से ले जाके दिखाऊंगा। जो मेरे सामने बिल्कुल बिल्डिंग दिख रही है ना, वो बिल्डिंग MR MGF की है। MR स्टेट इसको बोलते हैं, ठीक है। MR एमरल्ड हिल्स बोलते हैं इसको। तो ये रेजिडेंशियल है। रोड जो ये वाली है, इसकी हालत खस्ता है।
आपको दिखाने का, साथ में लोकेलिटी रिव्यू देने का सबसे बड़ा मकसद ये है। लोग हवा में उड़ा उड़ा के दिखा रहे हैं, सिर्फ ऊपर से बिल्डिंग दिखा देते हैं। इससे आपको ना गुड़गांव की सारी हकीकत पता लगेगी। इस चैनल पे पूरी सीरीज आने वाली है, तो इससे ना आपको पूरी गुड़गांव की हकीकत पता लग जाएगी, किस हिसाब से क्या कनेक्टिविटी क्या नहीं है। तो सीरीज़ तो मेरे ख्याल से आप लोगों को पूरी देखनी ही चाहिए। ठीक है, आपका सामने मैंने बताया था एमआर एमराल्ड एस्टेट आ चुका है। तो यहाँ पे ही 25 एकड़ में एमआर के 12 टावर हैं। इसमें अलग अलग साइजेस हैं। तो इसमें अलग अलग साइजेस हैं, 2 BHK के, 3 BHK के, 1085 के आसपास साइज़ है, 1310, 1380 यही साइज़ होने चाहिए। बाकी मैं ज़्यादा डिक्शनरी या नोट्स नहीं बनाता हूँ, तो आप लोगों को जो भी चीज़ें देखने को मिलेगी वो मैं ओरिजिनलिटी बताऊँगा, क्योंकि इन सब चीज़ों में डील्स की हुई हैं तो पता है। और ना इसमें ही अभी गोल्फ स्टेट में ही एक पार्ट आया है नया, अल्टीट्यूड करके। ठीक है, उसकी लोकेशन भी दिखाऊंगा आपको। अभी फ़िलहाल मेरा ये है कि आप लोगों को बाहर से एक बार दिखा के फिर उसके बाद 65th एवेन्यू की साइड में ले जाऊंगा। तो ये एमआर एमजीएफ ने बनाया था। स्टार्टिंग में जब बेचते थे 85 लाख रुपए में भी नहीं बिकता था। आज 3 BHK करीबन 1.25 के आसपास बिकता था। ये इसका मेन गेट है। ठीक है, आज की अगर हम लोग बात करें तो आज करीबन इसका 2.5 करोड़ रेट है। ठीक है, ये आपका लेफ्ट हैंड साइड में शाहपुर जी इसको बना रहा है, ट्रम्प टावर। यहाँ से पीछे इसकी एंट्री गई है, अभी जो गेट आपने देखा था। और ये सीधा सीधा अगर हम लोग देखें सारा, तो लेफ्ट हैंड साइड में ही हम लोगों का शुरू हो जाएगा आपका सारा एमआर की जो लो राइज की टाउनशिप है। तो लो राइज में क्या है ना, 100 एकड़ एमआर एमजीएफ के पास थी लैंड, जो इन्होंने फ्लोर्स डेवलप किए हैं। इसमें लेके 267 गज से 750 गज तक के 267 स्क्वायर यार्ड से लेके 750 स्क्वायर यार्ड्स तक के फ्लोर है। अभी फ़िलहाल मैं राइट से ले लेता हूँ, फिर आगे से यू टर्न लेके दोबारा इस रोड से निकल जाएंगे, तो यू विल गेट एन आइडिया क्या हम लोग 65th एवेन्यू के आसपास कहाँ पे निकलेंगे। और ना इससे अच्छा रिव्यू आप लोगों को गुड़गांव में मिलेंगे नहीं। ये बिल्कुल पारदर्शिता से आप लोगों को एक लोकेलिटी दिखाने की मैं मुहिम छेड़ रहा हूँ। तो ये वीडियो आप लोगों ने शेयर ज़रूर करनी है, क्योंकि यार ये इंटरनल रोड्स कौन नहीं दिखा रहा है। सब बोलते लोकेशन अच्छी है, ले लो, बस काम ख़त्म हो गया सबका। तो अभी हम लोग जहाँ से आए हैं, ये सारी राइट हैंड साइड में सारी एमआर ही है, जो मैंने आपको टावर्स बताए थे, और 3 BHK 2 BHK की। तो ना एक ही हिडन जेम है। पता क्या आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स क्या हो रही हैं गुड़गांव के साथ? प्रॉब्लम ये है क्या लोग छोटे साइज़ नहीं लेके आ रहे हैं, और जब छोटे साइज़ नहीं लेके आ रहे हैं तो लोगों के बजट में नहीं आ रही। ये अब जैसे छोटा साइज़ है, हाँ रूम के साइजेस थोड़े छोटे मिलेंगे आपको, बट स्टिल आपको लोकेशन 2.5 करोड़ में मिल भी रही है। अभी तो हम एक कच्ची रोड से चल रहे हैं, तो आप लोगों को लग रहा होगा कहाँ से लेके आए, बट हाँ मैं सिर्फ चमकती हुई चीज़ें सीरीज़ में नहीं, पूरी चीज़ें सीरीज़ में कवर करने वाला हूँ। चाहे वो कूड़ा कचरा हो, चाहे टूटी हुई रोड हो, मुझे मतलब नहीं है। मुझे मतलब आपको रिव्यू देने से और एग्जैक्ट रिव्यू देने से। तो जिस रोड पे हम चल रहे हैं, इसके लेफ्ट हैंड साइड पे ही ना M3M रूट्स करके, वो भी सेक्टर 65 का एक पार्ट है। जिस रोड पे अभी हम लोग आ चुके हैं, ये रोड पैरेलल चलती है सारी रोड। किसके पैरेलल चलती है? ये रोड पैरेलल चलती है गोल्फ कोर्स एक्सटेंशन रोड के। तो इससे आगे ही हम यू टर्न मार के निकलेंगे। अभी तो फ़िलहाल मैं आपको 65 में पूरी लोकेलिटी दिखा रहा हूँ। तो ये रोड है जो मेन रोड है, वो एक्सटेंशन रोड से हम घुसे थे, ये उसके पैरेलल है। बीच में से मैं इसलिए लेके आया आपको कि आपको वो रोड टी पॉइंट वो सारे रास्ता भी पता लगे। तो ये M3M का रूट्स प्रोजेक्ट है हमारे लेफ्ट हैंड साइड में जो चल रहा है। ठीक है, इसके बाद अगर हम लोग सीधा चलेंगे तो क्रिश की यहाँ पे लैंड है 65 में। अब देखते हैं NCLT से कैसे कवर होता है, कैसी चीज़ें होती हैं। बिल्डर ने बहुत अच्छे काम नहीं किए गुड़गांव में, तो जो काम है उसका रिज़ल्ट कहीं ना कहीं देखने को मिलता है। तो अभी हम लोग यहाँ से यू टर्न लेंगे, और यू टर्न लेके हम लोग वापस चलेंगे 65th एवेन्यू की तरफ, जहाँ से आप लोगों को एक प्रोजेक्ट वो भी मैं दिखाऊंगा, साथ में जो ऑल्टीट्यूड नया प्रोजेक्ट आ रहा है वो भी दिखाऊंगा, और एमआर की लो राइज टाउनशिप भी मैं दिखाऊंगा। तो अभी जहाँ से हम लोग आए हैं, हम लोग सेम उस रोड से ना जाके हम लोग आगे जाके राइट हैंड साइड मुड़ेंगे रेड लाइट से।
तो आप लोगों को एक आउटर व्यू भी सारा मिल जाएगा। अंदर की रोड तो मैं दिखा ही चुका हूँ, एक बार आउटर व्यू भी मिल जाएगा तो आप लोगों को पता लग जाएगा 65 सेक्टर कहाँ तक फैला हुआ है और कितना है। बहुत ज़्यादा बड़ा सेक्टर नहीं है हालांकि, तो वही दो ही बहुमूल्य है इसके बिल्डर हैं। तो आप सामने जो अपने देख पा रहे हैं, सामने आपके M3M के कुछ कमर्शियल्स हैं, ठीक है। और जो अब रेड लाइट सामने आने वाली है आप लोगों की, उस रेड लाइट को आइरियो विक्ट्री वैली की रेड लाइट भी बोला जाता है, गुजर चौक भी बोलते हैं कुछ लोग। तो यहीं पे प्रोजेक्ट है आपका, लेफ्ट हैंड साइड में आइरियो विक्ट्री वैली प्रोजेक्ट पड़ता है, जिसका आज रेट 16 से 17 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट हो चुका है। आइरियो ने अच्छा बनाया है प्रोजेक्ट, हाथों हाथ बिका था उस टाइम भी। उस टाइम भी ऐसी ही मार्केट थी जो आज के टाइम मार्केट चल रही है, काफ़ी अच्छा मार्केट परफॉर्म कर रही है, तो वैसे ही मार्केट थी। मतलब उस टाइम पे भी हम लोगों ने किया था और अच्छा रिटर्न मिला था। अब रियल स्टेट इसीलिए बोलते हैं थोड़ा लंबे टाइम का है, क्या रिटर्न अच्छे दे देता है, अदरवाइज़ 2 4 6 महीने साल भर वाले कहीं ना कहीं अटकते हैं, तो वो हम लोगों को नहीं करना है। तो अभी जो ये रेड लाइट आई है, इससे हम लोग राइट टर्न लेंगे, राइट टर्न लेके दोबारा से उसी रोड पे आ जाएंगे, मेन रोड पे। फिर एक्सटेंशन रोड से हम 65th एवेन्यू की तरफ चढ़ेंगे और आप लोगों को समझाऊंगा क्या किस तरीके से चीज़ें यहाँ पे हैपनिंग है और चल रही हैं। तो अभी ये रेड लाइट पे ही हैं हम लोग, यहाँ से पहले ही हम लोग लेफ़्ट हैंड साइड में घुस गए थे, क्योंकि मेरी ट्राई है कि आप लोगों को सब कुछ दिखाया जाए पूरा। तो मैं बता रहा था आप लोगों को, जब हार्डली ये गोल्फ स्टेट 2011 में लॉन्च हुआ था, ठीक है, उसके बाद ना यहाँ पे इस रोड पे आदमी भी नहीं दिखता था, सामने पूरी रोड खाली पड़ी रहती थी। यहाँ सामने स्पानेक्स्ट था उस टाइम पे, स्पानेक्स्ट के सामने सारे खेत थे, बंद होती थी रोड। आज यहाँ व्हीकल्स को जगह भी नहीं मिलती। तो सेम हम लोग यही बोलते हैं कि यार 79 को लोग बोलते हैं यार कौन जाएगा, कैसे होगा। तो आप आज से 3-4 साल बाद पोजीशन मिलनी है प्रोजेक्ट्स की, तो आप 3-4 साल बाद देख लीजिएगा वहाँ भी क्या हाल होने वाला है। क्योंकि यार देखो बसावट वहाँ भी आ रही है। गोल्फ हिल्स जब डिलीवर हो रहा होगा तो उससे पहले एंटालिया सारा डिलीवर हो चुका होगा, ठीक है। बेस्टेक की पोजीशन आ चुकी होगी, गोदरेज की पोजीशन आ चुकी होगी, ठीक है। वो मैप्स को में लोग रह ही रहे हैं, ठीक है। फिर और भी बहुत सारी चीज़ें आ चुकी होंगी। तो 89 को 80 को और 79 को आप बिल्कुल भी ना हल्के में मत लेना, जो आदमी हल्के में लेता है, क्योंकि मैंने पास्ट में ग्रोथ देखी है। ये रोड ऐसा रोड नहीं होता था जिस रोड पे आज हम चल रहे हैं। जैसे आपको लेफ्ट हैंड साइड में IFC की बिल्डिंग दिख रही है बहुत बड़ी खड़ी, ठीक है। ये इसमें शीशे भी नहीं होते थे। यहाँ पे सामने मैंने एंटर करते बताया था इस सेक्टर में यहाँ पे ट्रांसफॉर्मर था बड़ा सा। तो ऐसी चीज़ें नहीं थी आज से 4-5 साल पहले। जो लोग गुड़गांव रहते हैं तो उन लोगों को पता होगा कि मैं कितना सही बोल रहा हूँ। तो अभी ये जाम थोड़ा सा एक बार क्रॉस कर लेते हैं, और जाम क्रॉस करने के बाद आपको और भी अंदाज़ा आ जाएगा चीज़ों का कि मैं किस हिसाब से आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो ये सारा लेफ्ट हैंड साइड में M3M का ही एरिया है, M3M कॉस्मोपॉलिटन। बहुत ज़्यादा अच्छा मॉल नहीं चला उस टाइम पे, लीजिंग वीजिंग का कोई सिस्टम था नहीं, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप लेफ़्ट में देखें तो स्पेस का बिजनेस पार्क है। यहाँ पे यूनिट्स बड़ी हैं सारी, मतलब कि 1200, 1300, 2000 ये यूनिट्स हैं। इससे पहले ये कैपिटल का है कमर्शियल प्रोजेक्ट। तो जो ये वाली बेल्ट है सारी, ये सारी कमर्शियल की बेल्ट है। चाहे आप आगे अब जैसे गोल्फ स्टेट की सुंदरता आपको रोड से दिखती है, अगर MGF कुछ लॉन्च करता और बनाने में कामयाब रहता है इंडिविजुअल बेसिस पे। अभी तक इंडिविजुअल ऐसा नहीं है कि जो सारा MR के साथ डेवलपमेंट हुई है वही हुई है, ठीक है। चाहे वो MR पाम ड्राइव मान लो, चाहे इस पूरे सेक्टर में मान लो, तो वो है। अगर हम लोग अभी खड़े हैं, अभी हम रेड लाइट पे आ चुके हैं, तो रेड लाइट पे आपको ना सामने ही दिख रहा होगा सेंट जेवियर स्कूल, ठीक है। सेंट जेवियर से अगर हम लोग ये सीधा निकल जाते हैं, एक्सटेंशन रोड वाली रेड लाइट आई, अगर इससे सीधा निकल जाते हैं तो निर्वाणा कंट्री साउथ सिटी 2 की कनेक्टिविटी मिलती है आपको। तो राइट हैंड साइड में निकल जाते हैं तो हम लोग घाटा के साइड निकल जाते हैं। तो ना जो ये वाली रोड है, इस पे फ्यूचर में मेट्रो का भी प्लान है कि वाटिका चौक तक मेट्रो, वाटिका चौक से आगे मानेसर की तरफ होते हुए IMT में मेट्रो जानी है, तो वो यही रूट शायद रहने वाला है। शायद क्या वाटिका चौक तक तो बोला जा रहा है कि भाई यहाँ होगा, बट इन चीज़ों का महत्व इतना नहीं रहता जब तक वो चीज़ें नहीं हो जाती। बट स्टिल हम लोग अपनी बेटरमेंट के लिए सोच सकते हैं कि भाई हाँ, चीज़ें अगर उस हिसाब से होगी तो और भी अच्छा है। हाँ, और अगर इस रूट पे मेट्रो आती है
तो ऐसा नहीं होने वाला। आप लोग ये समझ के चले कि ये खाली चलेगी, यहाँ पे बहुत रश रहता है, ठीक है। तो उस हिसाब से आप लेके चलें। और आप जैसे ही मैं रेड लाइट क्रॉस करूँगा अभी राइट हैंड साइड पे, तो आप लोगों को फिर और चीज़ें समझाऊँगा सारी। तो ना ये रेड लाइट है, इसको रेड लाइट को अब क्रॉस कर रहे हैं हम लोग। तो दोबारा से हम लोग अब एक्सटेंशन रोड पे चढ़ चुके हैं। तो ये आपको ना लेफ्ट हैंड साइड पे सारा वही मैंने बता दिया, जो निर्वाणा कंट्री वगैरह का एरिया दिखेगा। यूनिटेक की सोसाइटी है एस्केप करके, एस्केप नाम है इसका सोसाइटी का, ठीक है। तो हम लोगों के राइट हैंड साइड में वही 65 सेक्टर चल रहा है। तो हम लोग अब दोबारा से यहीं से यू टर्न लेके 65 की इस वाली रोड पे ही जाएंगे। और जहाँ हम लोगों ने MR का एमरल्ड हिल्स देखा था, जहाँ से हम राइट मुड़े थे, वहाँ पे हम लोग इस वीडियो को दोबारा जाके एंड कर देंगे ट्रम्प टावर के पास। तो आप लोगों को थोड़ा अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड में जो आगे आप लोगों को दिख रहा है वो क्लोज नॉर्थ, क्लोज साउथ, वो वाला एरिया है, ठीक है। काफ़ी डिमांड में भी रहता है, ठीक है, बट स्टिल पुरानी कंस्ट्रक्शन है। ऐसे सच इश्यूज़ तो नहीं है, क्योंकि RWA बन चुकी है तो वो मेंटेन करती है। बट ये 65 सेक्टर अपने आप में बहुत कीमती, बेशकीमती सेक्टर में से एक आता है, क्योंकि जो लग्जरी, अल्ट्रा लग्जरी सेगमेंट की चीज़ें हैं वो यहाँ पे आप लोगों को मिलती रहती हैं। तो अब यहाँ से हम लोग यू टर्न लेते हैं, ठीक है। तो ये भी यार लाइक भी दवाना, क्योंकि देखो इसमें आई एम नॉट ट्राइंग टू सेल एनीथिंग, ठीक है। आई एम नॉट प्रिटेंडिंग क्या भाई हाँ आप लोगों को ये चीज़ पसंद आए ना आए। मैं पहले भी कह चुका हूँ, ये लोकेलिटी रिव्यू जो होने वाले हैं टोटली आप लोगों के लिए होने वाले हैं। और ये सिर्फ इसलिए हो रहे हैं गुड़गांव के लोकेलिटी रिव्यू, क्योंकि सब हवाओं में उड़ते हैं, नीचे रोड पे कोई नहीं चलता। तो हम लोग रोड पे चल रहे हैं, और रोड पे अपने तरीके से बातचीत करके और अपने तरीके से ही प्रोजेक्ट समझाऊंगा मैं, दूसरों के तरीके से नहीं चलूँगा। रटी रटाई थोड़ी चीज़ें नहीं आती है। तो वापस मुड़ चुके हैं हम लोग, ठीक है। आपको दोबारा से IFC लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहा होगा, या वो AIPL की बिल्डिंग से हम लोगों ने वीडियो शुरू की थी। यहाँ से हम लोग जैसे ही लेफ्ट में मुड़ेंगे अब, तो आप लोगों को एक वाइडर सा लुक आएगा। बहुत अच्छी सी बिल्डिंग दिखने वाली है, जो पहले थोड़ी ज़्यादा अच्छी दिखती थी उससे, बट अब थोड़ी सी कम अच्छी दिखेगी ये बिल्डिंग। ये सामने आपको दिख रहा है 65th एवेन्यू, इसको बोलते हैं प्रोजेक्ट को। ऊपर जो है इसके M3M स्काई सिटी है, स्काई हाइट्स बोल सकते हैं। लेफ्ट हैंड साइड पे अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे ऑक्शन हुआ था, और अभी यहाँ पे SCO प्लॉट्स आ चुके हैं, जो कि HSVP ने ऑप्शन किए थे। तो इसकी जो सामने सुंदरता है वो थोड़ी सी ढक गई है इन प्लॉट से। ये हकीकत है, कितना अच्छा फसाड था, बट सामने बिल्डिंग बन रही है तो उसकी सुंदरता कम हो गई HSVP के ये SCO के कारण। तो इसकी बात करें, 14.5 एकड़ का ये प्रोजेक्ट है, ठीक है, जिसमें 800 यूनिट्स है। इन्वेस्टर्स काफ़ी तंग हुए इस प्रोजेक्ट में, लीजिंग कम हुई है, नंबर ऑफ यूनिट्स ज़्यादा हैं। बट मेरा ये सोचना है जब चलेगा तो बहुत अच्छा चलेगा प्रोजेक्ट। इतने नहीं चल रहा, इतने ही प्रॉब्लम्स है थोड़ी सी। तो लॉन्ग टर्म की होल्डिंग है। आज जो भी कमर्शियल लेता है उसको ये सोचना ही चाहिए कि मैं लॉन्ग टर्म के लिए ही उसको लूँ, ठीक है। अगर सामने इसी रोड पे कि हम लोग सीधा निकल जाते हैं तो सन सिटी का आ जाता है प्रोजेक्ट, ठीक है, स्प्लेंडर टावर आ जाता है। ये सब कमर्शियल ऑफिस स्पेसेस आप बोल सकते हैं इनको, जो कि 65 में आता है सन सिटी, ठीक है। अगर अब हम लोग यहाँ से राइट मोड़ लेंगे, और स्काई हाइट्स की भी बात करूँगा मैं अभी आपसे। अभी लेफ्ट हैंड साइड में हमारे आ चुका है एमरल्ड प्लाजा। तो एमरल्ड प्लाजा की क्या खूबी है, एमरल्ड प्लाजा प्रोजेक्ट तो छोटा है, बट यहाँ पे ना रिटेल कम चला, बट ऑफिस स्पेसेस ने अच्छा रिटर्न दिया है। राइट हैंड साइड में जो आप लोग देख रहे हैं, राइट हैंड साइड में यहीं से M3M हाइट्स की इसकी एंट्री है, और 4 टावर हैं इसमें। तो 2 BHK 3 BHK का साइज़ है। रेट अराउंड 16.5 से 17,000 रुपये का रेट चल रहा है अभी, 17,000 के आसपास आप लोग मान के चल रहे हैं। एमरल्ड प्लाजा में ऑफिस स्पेसेस ने अच्छा रिटर्न दिया है, हालांकि रिटेल का अच्छा रिटर्न नहीं है। तो ये वाली बात है। और जिस रोड पे आगे अभी हम चल रहे हैं, ये एक रोड रहेगी जिस पे आप लोगों के M3M ऑल्टीट्यूड जो प्रोजेक्ट है उसकी एंट्री आने वाली है। तो राइट हैंड साइड में आपने देखा है लो राइज फ्लोर। मैंने जैसा आप लोगों को पहले बताया था, क्या MR MGF ने ये डेवलप किए हैं। 100 एकड़ लगभग एरिया है, 267 गज से लेके और 750 स्क्वायर यार्ड तक के प्लॉट है।
आपको राइट हैंड साइड में दिख रहा होगा एक और टाउनशिप आई है, तो ये अलग अलग नेम है, टोपाज करके, ठीक है, कोरल करके, ऐसे हैं। लेफ्ट हैंड साइड में ही इनका क्लब आ गया, जो लो राइज है इन सब का क्लब बैरल के नाम से इनका क्लब बन चुका है। तो यहाँ पे क्लब होगा, ठीक है। क्लब किसका होगा? ये सारे लो राइज फ्लोर्स का जो MR-MGF ने डेवलप किया। अगर आप राइट हैंड साइड में देखोगे तो दिस वन इज़ द एंट्री फॉर ऑल्टीट्यूड, ठीक है। अगर आप कहते हैं तो मैं इसका यू टर्न मार के भी आप लोगों को एक बार एंट्री दिखा देता हूँ। तो ये देखिए, ये है ऑल्टीट्यूड की एंट्री। सामने आप लोगों के पोलो सूट्स आ जाते हैं। ये लेफ्ट हैंड साइड में नितारा का प्रोजेक्ट था एक, मतलब बिल्डर फ्लोर बनाए थे, काफ़ी हैवी रेट में इन लोगों ने बेचे, बट आज की रेट में वो रेट भी जस्टिफाइड है। अभी हम लोग दोबारा से यहाँ से यू टर्न लेके, एक बार थोड़ा सा रिस्की तो है बट यू टर्न लेके और दोबारा से लेफ़्ट में निकल लेते हैं। ऑल्टीट्यूड का आप लोगों को शायद अंदाज़ा भी होगा क्या, इन्होंने अब एक स्कीम निकाली है। एंथ्रियम अपनी स्कीम्स के लिए मशहूर है। इस बार 400 स्टार, तो काफ़ी उसमें डिटेलिंग है। जो डिटेल जानना चाहता है वो नीचे देख सकता है, लिख सकता है। लेफ्ट हैंड साइड में जो हमारा चल रहा है, ये MR का टोपाज एम्बर ब्लॉक था, ठीक है। इसके बाद ऐसे ही अलग अलग आपको लो राइज दिखते रहेंगे MR के। जहाँ से हम लोग राइट मुड़े इस रोड के लिए, वहीं से अगर सीधा जाएंगे तो इसकी मेन एंट्री भी आप लोगों को देखने को मिलेगी। अगेन यहाँ पे प्लॉट्स भी थे कुछ, तो प्लॉट्स में राइट हैंड साइड में आप देख रहे हैं जो ये अलग शेप के बिल्डर फ्लोर बने हुए हैं, तो ये अपने इंडिविजुअल बिल्डर से रखे, क्योंकि कुछ प्लॉट थे, कुछ लो राइज की डेवलपमेंट थी। प्लॉट भी MR-MGF के थे और ये जो लो राइज बनाए ये भी MR ने बनाए। तो ये वाली रोड आप लोगों की सीधी जाती है, जो कि पूरे लो राइज से घिरी हुई है। तो लोकेशन का आप लोगों को 90% तो मेरे हिसाब से अंदाज़ा आना चाहिए। अब हम कोरल ब्लॉक के चल रहे हैं तरफ। साथ में अगर आप लोग देखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड पे हम लोगों के आ चुका है स्कूल, ठीक है। प्रज्ञानम स्कूल है, ये फेमस स्कूल है गुड़गांव का। और फिर दोबारा से राइट हैंड साइड में स्टिल वही MR के लो राइज फ्लोर है, ठीक है। अगर हम लोग इनकी रेट्स की और बात करें तो वो हम लोग पर्सनली बात कर सकते हैं, पर लो राइज का रेट करीबन 14 से 15 हज़ार रुपये पर स्क्वायर फीट इस लोकेशन पे आप लोगों को दिखेगा, और यूनिट टू यूनिट वेरी भी करेगा, तो वो देखने की बात है। और राइट हैंड साइड में तो हमारा वो आ ही जाता है आपका जो यूनिट्स है इसकी ट्रम्प टावर्स की। तो अगर हम लोग अब यहाँ से सीधा चलेंगे तो आप देखेंगे हम लोग उसी वाले कट पे पहुँच चुके हैं जहाँ पे MR का हम लोगों ने जहाँ से हम लोगों ने राइट लिया था। ये रूट्स के उधर निकले थे हम, इस रोड से हम लोग ऊपर चले गए थे, जो आपको ये सामने रोड दिख रही है। तो अब उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन इस वीडियो से मिली होगी। मैं इस वीडियो का यहीं पे अंत करना चाहूँगा। तो जिस आदमी को वीडियो समझ आई हो वो चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी टाइप से आप लोगों को पूरा गुड़गांव घुमाने वाला हूँ मैं। एक एक सेक्टर, एक एक प्रोजेक्ट की इन्फॉर्मेशन जितनी मेरे हिसाब से अच्छा समझा सकता हूँ उतना समझाने की कोशिश करूँगा। और शेयर ज़रूर करना जिसको पूरा गुड़गांव घूमना है। और आपको इस सीरीज़ के माध्यम से इस चैनल पे 15 से 30 हज़ार सब्सक्राइबर पहुँचाने हैं, क्योंकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस बहुत कम आजकल देखने को मिल रही हैं। सेल के पीछे ज़्यादा कंसंट्रेट होता है लोगों का, तो अपना कंसंट्रेशन है आप लोगों को एजुकेट करने में, और जल्दी जल्दी ऐसा कंटेंट आपको मिलता रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियोस में। धन्यवाद।